वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, अब हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि हम इस पे बात करें, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि तालीमी इदारों का सिर्फ ये काम नहीं है कि बच्चों को आप किताबें पकड़ा दें और बस उनको एक दोहराते जाएं, काम पढ़ाते जाएं, ऐसा कोई नहीं है, बल्कि टीचर्स और बच्चों में एक आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बट आजकल अगर आप देखने में आ रहा है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है। इस गैप के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे रिपोर्टर कामरान अली मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं अपना ये पैकेज। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम अब कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यही वजह है कि तालीमी इदारों में सिर्फ फीसें वसूल की जाती हैं, जबकि टीचर्स और स्टूडेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन ख़त्म होती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर यूनिवर्सिटी में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में अवैध सुल्तान नामी स्टूडेंट्स अपनी जान की बाजी हार गया। कमालिया से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान तालीम के हसूल के लिए लाहौर पहुँचा था। इसे क्या खबर थी कि तालीम का हसूल इसके लिए मौत का बाइस बनेगा। प्रोफेसर सफ़िया अलवी की जानिब से लगाई जाने वाली गैर हाज़िरी अवैध सुल्तान की मौत का सबब बनी। ज़राए के मुताबिक अवैध सुल्तान एक खामोश तबीयत स्टूडेंट था। दोस्त बनाना और दोस्तों के साथ बैठकर गपशप करना इसे पसंद नहीं था। वाक़या से कबल अवैध सुल्तान ने अपनी प्रोफाइल डिलीट की और बिल्डिंग से छलांग लगा दी। अवैध सुल्तान को हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर वो जानबर ना हो सका। अवैध सुल्तान की मौत के बाद 40,000 के करीब स्टूडेंट्स ने एहतजाज भी किया, मगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी। क्या तालीमी इदारों में सिर्फ तालीम देना ही ज़रूरी है, या इसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स का कम्युनिकेशन का होना भी ज़रूरी है? अवैध की मौत ने हमारे तमाम तालीमी निज़ाम पर कई सवालात उठा दिए हैं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब अपने रिपोर्टर कामरान अली से जानते हैं कि कामरान, आप मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है आजकल, स्टूडेंट्स और टीचर में कम्युनिकेशन गैप क्यों आता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर शुक्रिया। फ़ज़ाइल, आज जो मामला हमने अपने नाज़रीन के सामने रखना है, हाँ। ये बड़ा अहम मामला है। एक बच्चा है, अवैध सुल्तान उसका नाम है, और वो तालीम हासिल करने के लिए कमालिया से लाहौर का रुख करता है। ठीक होगा। और लाहौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। 4 सेमेस्टर अपने कंप्लीट करता है। मेडिकल का ये स्टूडेंट है। ठीक होगा। और 5वां सेमेस्टर इसका चल रहा है। और यूनिवर्सिटी, खाली लाहौर यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा, लाहौर में और दीगर इज़ला में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने एक SOP बनाए हुए हैं अपनी मर्जी के। उन SOPs पर अगर आप अमल दरामद नहीं करते तो फिर आपको पेपर से बाहर निकाल दिया जाता है, एडमिशन का हिस्सा नहीं बनाया जाता। और दूसरी चीज़ ये करते हैं कि जनाब, आपसे ये मुतालबा किया जाता है कि आप जो फीस आपने जमा कराई है वो दोबारा जमा कराएं। ठीक हो गया। ये बच्चा तो इस दुनिया से चला गया है, अल्लाह ताला इसको गरीक रहमत करे, लेकिन ये ऐसा जनाटेदार थप्पड़ हमारे तालीमी निज़ाम के ऊपर रसीद करके गया है ना, जिसे तारीख याद रखेगी हमेशा। ठीक हो गया। इस बच्चे ने कहीं कोई एहतजाज नहीं किया, किसी के साथ कोई मुतालबा नहीं किया, खुदकुशी की, और तीसरी मंजिल से, लाहौर यूनिवर्सिटी की तीसरी मंजिल से इसने छलांग लगाई। ये वाकया सुबह 9:35 पर पेश आता है, जब ये बच्चा जो है अवैध सुल्तान तीसरी मंजिल से छलांग लगाता है और चंद घंटे हॉस्पिटल में ये शदीद हालत में जो है वो रहता है। उसके बाद ये इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाता है। ठीक हो गया। पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर भी बात करेंगे, बाकी मामला पे भी बात करेंगे, लेकिन इस पे मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों ने और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के इंतजामिया ने मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स दिए हैं। लेकिन हम अपने नाजरीन को अपने पूरा सच प्रोग्राम में पूरा सच बताएंगे, बिल्कुल वजह भी बताएंगे, और इस तरह की वाकयात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। मामला ये है कि जब तक हमारे तालीमी इदारों में से सियासी मुदाखलत खत्म नहीं होगी ना, उस वक्त तक हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। ठीक होगा। हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए हैं और उसमें यह निशानदेही की है कि जनाब, सरकारी स्कूल में फीस 20 रुपए है, कॉलेज में जो है वो चंद 100 रुपए है, यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह चंद 100 रुपए, प्राइवेट सेक्टर में नहीं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों की हजारों रुपए से शुरू होती है और कॉलेजेस की लाखों में और यूनिवर्सिटीज की भी लाखों में जाती है। तो इसके ऊपर हम बारहा कह चुके हैं कि इस पे कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं ताकि ये तालीमी निजाम रहे, ये कोई बिजनेस ना बने। ये बच्चा जो है ये इस बिजनेस की आड़ में फौत हुआ है, इस दुनिया से गया। मैं तो इसको शहीद कहूंगा, ये बच्चा बेगुनाह था बेचारा, और क्या हुआ इसके साथ, कैसे हुआ, मैं पूरी आपको तफसीलन जो हमने इस पे इन्वेस्टिगेशन की है, मैं सारी आज आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा, और आप अपने नाज़रीन को बताएंगे कि अपने बच्चों पर नजर रखें और अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। टीचर्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन टीचर्स ने उस बच्चे को बतौर स्टूडेंट लिया होता तो ये वाकया ना होता। इन्होंने तो बतौर क्लाइंट उसको लिया। अगर आप बतौर क्लाइंट वो उसको डील करेंगी, जो सफिया अलवी इसकी प्रोफेसर थी, मैं उनका भी जिक्र करूंगा, जब काबिल एहतराम है, खातून है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, प्रोफेसर है, मगर अगर क्या ही अच्छा होता
कि वो उसको क्लाइंट बनकर डील ना करती, वो उसको एक स्टूडेंट समझ के जो है वो डील करती और उससे पूछती कि बच्चे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। उसके साथ थोड़ी बहुत अगर हमदर्दी का मुजाहरा किया जाता, घर का भी प्रेशर उसके ऊपर, तालीम का भी उसके ऊपर प्रेशर, और ये भी डर कि मैं अब जो है वो मेरा सेमेस्टर जो है वो खत्म हो जाएगा आगे से और मैं कैसे चलूंगा और घर में कैसे दोबारा फीस मांगू, गलती तो मेरी है। अपनी उस गलती को कवर करने के लिए वो अपनी ये जान की बाजी हार गया। असल जो बात है ना वो ये है कि अपना जो गलती थी उसको तस्लीम किया, उसने एडमिट किया और उसने सुसाइड कर दी। अच्छा, अब मामला ये है कि इसमें सारा मामला कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। पहले तो मैं अपने तालीमी निजाम पे बात करूं कि ये वाकयात क्यों रूनुमा होते हैं और ये इस तरह हो क्यों रहा है। पहली बात ये है कि सियासी मुदाखलत का मैंने शुरू में जिक्र किया। मुतअद्दिद हमारे ऐसे स्कूल्स हैं और मुतअद्दिद हमारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं प्राइवेट, जिनमें या तो किसी सियासी शख्सियत का उसके साथ कोई इन्वेस्टमेंट है, उनकी मतलब पार्टनरशिप है मुबैना तौर पर, या उनका खुद जाती तौर पर भी वो उसके ऑनर है। जब हमें पता चलता है, उसको इन्वेस्टिगेट करके पता चलता है फलां मिनिस्टर जो है वो इस प्रोजेक्ट का या इस सारी जो अहाता है इसका जो है वो ऑनर है, तो उस पर भी हम देखते हैं फिर कि ये क्या मामला थे, कैसे चल रहे हैं, फिर हमें भी सियासी प्रेशर का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ये जितनी यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट, इसमें एक तो फीसिस बहुत ज्यादा है और ये कानून जो बनाया गया है कि अगर आपकी हाजिरी पूरी नहीं होती तो आपको हम पेपर्स में बैठने नहीं देंगे, अगर बैठना है तो फीस जमा कराएं दोबारा। ये क्या कानून है, पहले तो जरा इस पे बात कर लेते हैं कि ये कानून किसने बनाया, इस कानून को लागू कैसे किया गया। फीस भी कोई कम नहीं है, अच्छी खासी फीस होती है। 1.5 से 2 लाख रुपए फीस थी जो हमारे जराये ने बताया। ये जो इस बच्चे ने भी दोबारा जो तकाजा इससे किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार था और उसने ये काम किया है। देखिए, उसके वालिदैन का एक ख्वाब था, एक बच्चा जब पैदा होता है माँ कितनी खुश होती है कि मेरा बच्चा पैदा हुआ और उसकी कितनी धूमधाम से खुशियां मनाई जाती है। और ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये तो एक डॉक्टर था, इसने तो अपने 4 सेमेस्टर पूरे कर लिए थे। और मुल्क के लिए फख्र की बात, मुल्क के लिए फख्र की बात है। मुल्क ने एक ऐसा नौजवान अपने हाथ से खो दिया है जिसका कोई, मैं समझता हूं कि जिसका कोई नेमल बदल ही नहीं है। ऐसा इंसिडेंट ये हमारे साथ हुआ। अच्छा, अब उसमें मामला ये है कि ये बच्चा जो था, इसने जो ज्वाइन किया लाहौर यूनिवर्सिटी में और अपनी तालीम का बाकायदा तौर पर आगाज किया, तो इसकी जो जो इसके दोस्त हैं उनसे जब बात हुई, हमने पूछा कि अवैस सुल्तान की जो आदत हैं वो कैसी थी, तो उन्होंने बताया कि अवैस सुल्तान जो है वो नहायत शरीफ, नहायत मुखलिस और खामोश तबीयत का जो शख्स है वो था, और वो किसी के साथ ज्यादा गैदरिंग करना भी पसंद नहीं करता था। ऐसे लोग ही ज्यादातर ये ज़हनी दबाव का शिकार बिल्कुल था। और ये मैं समझता हूं कि ये हमारे टीचर्स जो हैं, जो देख रहे हैं, देखें टीचर्स भी हमारे मुमार हैं, उन्होंने इस मुल्क को, कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है। उनको भी पता होता है, जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स को पता होता था ये बच्चा शरारती है, मतलब अगर ये लाइक है इसको आगे बैठाना है, और इसके साथ इसको जो ज्यादा लाइक होता था उसको मॉनिटर भी बना देते थे क्लास का। तो हमने तो ये चीजें देखी हुई है, फेस की हुई है। तो ये टीचर्स को चाहिए कि वो उसको क्लाइंट ना समझें, उसको एक स्टूडेंट समझें, और स्टूडेंट से बढ़कर भी, क्योंकि उस्ताद जो होते हैं ना वो रूहानी माँ बाप का दर्जा भी रखते हैं। तो माँ बाप ने तो पैदा किया होता है, लेकिन जिंदगी में जो तरबियत दी होती है ना सारी, वो उस्ताज़ा कराम ने दी होती है। तो उस्ताज़ा कराम को ये चाहिए कि रूहानी माँ बाप बनने का मुकम्मल तौर पर सबूत दें। और बच्चों क्या लगता है कि तालीमी इदारों को के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बिजनेस को छोड़ के बच्चों की ज़हनी तरबियत भी करें? देखें, बिजनेस अगर खत्म होगा ना तो फिर ही तालीम मिल सकती है। जब हमारा मकसद ही पैसे कमाना है और हमने अब खुद कहना यूनिफॉर्म भी हमसे लें, किताबें भी हमसे लें। देखिए, मैं तो ये एसी जो है ना वो क्लासरूम्स में लगाए हुए हैं फैसिलिटेट करने के लिए। शोभताबाजी ज्यादा है और तालीम कम है। हमने तो पंखे में तालीम हासिल की है, बना देते हैं, वो इस काबिल नहीं रहते। देखिए, हमने तो सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज में पंखे के नीचे तालीम हासिल की है। हमने तो कभी एसी का ना मुतालबा किया कि हमें एसी लगा के दें। तो आप लोगों ने खुद ऐसे एनवायरमेंट पैदा किया हुआ है, बच्चों के लिए ऐसी सहूलियात दी हुई है। अब देखिए, बच्चा एक पढ़ने आया, तो आप लोग उसने अच्छा एनवायरनमेंट आपने दिया हुआ है, माँ बाप भी देखे मुतमिन होते, चले हमारा बच्चा है, गर्मी है, चले ठीक है, इसी में बैठा, वो फीस ज्यादा भरने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि इसके पीछे क्या चल रहा है, कि वो आपके बच्चे को स्टूडेंट नहीं समझते, वो आपके बच्चे को एक क्लाइंट समझते हैं। मेरा जो प्रोग्राम का शुरू में बात करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि हमें इस चीज से निकलना है। हमने स्टूडेंट को स्टूडेंट समझना है और ये समझना है कि इसके साथ हमारे मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, ऐसे ही है। इसके साथ हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली जुड़ी हुई है। हमने इसको क्लाइंट नहीं समझना। हम तो ये कर रहे हैं कि लंबी चौड़ी फीसें ले रहे हैं। अब ये देखें आप, अब उस बच्चे के, मैं आप इस दुनिया फानी से वो चला गया, लेकिन मेरा उसका मौक़िफ़, उसकी आवाज़ बनने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं आवाम को हम ये बता सकें कि उस बच्चे के साथ कितनी जुल्म ज़्यादती हुई, वो क्यों इस नहज तक पहुंचा कि उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट में कम्युनिकेशन गैप और उसके अलावा फीसिस का जो मुतालबा है, ये देखें ये कितना जुल्म है। आपने जब 1.5 से 2 लाख रुपए फीस रखी है और वो बच्चे ने पे कर दी है, फिर उसके बाद दोबारा आप अगर वो गैर हाजिर है तो आप उसे फिर मुतालबा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर कोई 5-10 हज़ार रुपया फीस हो तो चले, वो
बंदा अपने घर रिक्वेस्ट करके दोबारा मंगवा लेता है कि जी मैं इतना जो था मेरी गैर हाजिरी थी तो करें। तो ये इस मोनोपोली को कौन रोकेगा? इसमें मैं वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर साहब से कहूंगा कि सर आप बड़े एक्टिव हैं और आप बड़ी अच्छी इस्लाहात भी लेके आ रहे हैं और आप जगह जगह पर ये कहते हैं कि हम स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं, हमने सिलेबस बड़ा अच्छा कर दिया, आपने बूटी माफिया पे कंट्रोल किया। सर प्राइवेट स्कूल मालिकान, प्राइवेट कॉलेज मालिकान, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मालिकान जो है, इनके ऊपर आपकी ग्रिप सर क्यों नहीं है? इनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? एक छोटी सी FIR तक जो है वो हुकूमत अपनी मुद्दत पर दर्ज नहीं करा सकी उस यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ। माँ बाप भी कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर, बल्कि हमारे जराये ने हमें बताया है कि माँ बाप अब बच्चा तो चला गया, पर्चे भी हो जाए तो क्या हो जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन कम से कम उनको इंसाफ तो मिले, उसके लवाहिकीन को कम से कम सब्र तो आए कि ये जो मामला हुए हैं, ये बेगुनाह बच्चा और ये कोई किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, खुदकुशी की है उसने। उस्ताद को भी तो देखनी चाहिए थी ना, ऐसी क्या गैर हाजिरी को इतना बड़ा जुर्म तो नहीं हो गया था, उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो आनी चाहिए। अच्छा, ये एक मिसाल भी कायम कर गया है वैस सुल्तान, अच्छा। एक ऐसी मिसाल कायम कर गया है कि बाकी स्टूडेंट्स, अच्छा उसके बाद फिर एहतजाज भी हुआ। अच्छा, एक सितम ज़रीफ़ी और आपसे अगर इजाजत दें तो शेयर करूं कि उस स्कूल में एक मेगा इवेंट भी चल रहा था, अच्छा, जिसमें तकरीबन 40,000 के करीब स्टूडेंट्स, बच्चियां यूनिवर्सिटी के अंदर। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो इवेंट बंद नहीं हुआ, ये बच्चे का वाकया भी रिपोर्ट हो गया, बच्चा हॉस्पिटल में भी चला गया। और उससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि लाहौर यूनिवर्सिटी के पास एक अपना हॉस्पिटल भी मौजूद है उस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। अच्छा। वहां पर उस बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उसको पहले जिना हॉस्पिटल भेजा गया, उसके बाद उसको जनरल हॉस्पिटल भेजा गया क्योंकि ये हेड की इंजरी है, तो उसको फिर जनरल, ये हॉस्पिटल की जो तब्दीली है ये भी उसकी मौत का सबब जो है वो बनी है। अगर उसका ट्रीटमेंट यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल के अंदर ही हो जाता तो हो सकता है उस हॉस्पिटल तो में वो शायद ऐसे गैजेट्स इक्विपमेंट ना हो। जी नहीं, तो पॉसिबिलिटी थी नहीं, उनके पास सब कुछ है। हाँ। लाहौर यूनिवर्सिटी के पास काबिल और फर्स्ट डॉक्टर्स भी हैं। अच्छा। और तमाम अमला भी काबिल है और जिम्मेदार अमला है, अगर वो चाहते तो उसको ट्रीटमेंट वहां पर दे सकते थे, लेकिन मामले को अपने सर से उतारने के लिए कि हमारे पास कहीं इसकी डेथ यहाँ पर ही ना हो जाए तो उसको निकाला गया वहां से। तो ये भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जो है वो गफलत है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस पर ये कह रही है कि बिल्कुल हमारा इस पे फेलियर है, वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं। लेकिन आप बाकी स्टूडेंट्स पे भी तो देखें ना, कितने क्या असर पड़ा होगा उनके ज़हन के ऊपर, ये जब ये वाकया उनके सामने रूनुमा हुआ है। देखें, तो क्या सोचते होंगे? तालीमी निज़ाम को जो, जैसे मैंने पहले बताया कि वो बच्चा जो है वो इस तरह एक्सपोज करके इस दुनिया से चला गया है कि हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम जो है वो अब एक तजारत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हम पहले ये होता था कि तालीम के हसूल के लिए, और ये मैं आपको बताऊं ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। उसकी वजह ये है कि अगर तालीम कारोबार की शिफ्ट हो जाएगी कारोबार के ऊपर, तो फिर आप भूल जाएं इस बात को कि पहले ही हमारे बच्चों का दिल नहीं करता पढ़ने को। आपको पता है सोशल मीडिया इतना, हम ऑस्ट्रेलिया ने तो पाबंदी लगाई है, आपने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो पाबंदी लगा दी है कि आप बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ जी बिल्कुल हमारे यहाँ जो है वो बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेदरेग बिला धड़क कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पढ़ना तो हमारे बच्चे पहले वैसे ही नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं गेमिंग हो हमारे पास और हम गेमिंग करें और साथ में कुछ जुआ एप्स जो आजकल आई हुई हैं वो खेलें, पैसे अर्न करें, टिकटॉक है, दीगर सोशल मीडिया की जो एप्स हैं, बच्चे उसको जो है वो यूज कर रहे हैं। पढ़ाई की तरफ तो इतना ध्यान नहीं। तालीमी अदारे भी तो बच्चों में इंटरेस्ट नहीं ना पैदा करे। आप देखें किताबें थमा देते हैं, बस दे रट्टा लगाई जाओ, पढ़े जाओ। देखें साथ कोई एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, कोई एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। देखें तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं। जो स्कूल इंतजामिया उसकी तरजीहात ये है कि मुझसे यूनिफॉर्म खरीदा जाए, मुझसे बुक्स खरीदी जाए, मुझे लंबी चौड़ी फीस दी जाए और मैं बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दूं, कैंटीन बड़ी सी मैं बना लूं जिसमें तमाम किस्म के जो है वो स्नैक्स पड़े हों, कोल्ड ड्रिंक्स तमाम तरह की पड़ी हों, बच्चे इजीली उसको अवेल करें, खाएं पिएं, और मैं उनके वालिदैन को कहूं कि जी मैंने बच्चे को बड़ा अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जो तरजीहात है हमारी वो तालीम नहीं है, प्रोटोकॉल तरजीहात बन चुकी हैं। अगर तालीम तरजीहात होती तो फिर ये वाकया ना होता जो लाहौर यूनिवर्सिटी में पेश आया। आप खुद अंदाजा कर सकती हैं कि फीस का प्रेशर था उस बच्चे के ऊपर, और ये भी था कि मेरा आखिरी साल है और अब मैंने 4 सेमेस्टर उसके ऑलरेडी कंप्लीट थे, 5वां सेमेस्टर था। वो ये सोच रहा था कि मैं अपने घर कैसे कहूं कि मुझे 1.5 से पौने 2 लाख रुपए फीस दोबारा प्रेशर दे दिया ना, प्रेशर जी बिल्कुल उसको प्रेशराइज किया गया और इस तरह मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को जो है वो किया भी जाता है। अच्छा वैस का मैं बताऊं, अवैस को इतना कमजोर नहीं था अपने फाइनेंशियली, अगर मैं बात करूं तो अच्छा घर का बच्चा है और वो उनके वालिदैन को कोई इतना पैसों का मसला था भी नहीं, अगर वो कहता तो मिल भी सकते थे, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन इज्जत नफ्स बहुत बड़ी चीज है। इज्जत नफ्स जो होती है फजाइल, ये बहुत बड़ी चीज होती है और गैरतमंद जो लोग होते हैं ना वो फिर इस तरह के स्टेप्स लेते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं हमें ये, उनकी जब बात ना कहीं सुनी जाए तो फिर एट द एंड वो क्या करता, जब उसकी मुतालबात नहीं मानेगी। एक दिन पहले उसने अपने जो है वो तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वहां से उसने लेफ्ट किया है। तो कुछ दोस्त उससे पूछ भी रहे थे कि आप ये क्यों कर रहे हैं। एक तो दोस्त ने मौके पर रोकने की कोशिश भी की
कि जनाब आप ये काम ना करें, लेकिन वो बजिद था, खैर उसने ये काम जो तो है यूनिवर्सिटी में कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं लगी? देखिए यूनिवर्सिटी ने एक इंक्वायरी लेटर जारी किया है, वो हम तक पहुंच गया है। हाँ। उसमें ये कहा गया कि हम इसको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ये माने हैं, इस बात को एडमिट किया है कि बच्चे की डेथ जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है। बात भी रफा दफा हो जाएगी, टीचर को भी कुछ नहीं होगा। यकीनन जब मुल्जिम भी आप हैं और जज भी आप हैं, तो फिर फैसला तो आपको पता ही है फिर क्या आना है वहां पर। जो हमारे, आपको पता है हमारा जो कानूनी निजाम है वो किस तरह का है। ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स है ना। हाँ, ये तो सारी चीज ऐसी चल रही है। लेकिन एक माँ से उसका बच्चा चला गया है, इस एक मुल्क से एक नौजवान काबिल और फरसराज वो चला गया, और बाकी जो तलीमी निजाम है उसके ऊपर वो एक सवालिया निशान लगाकर इस दुनिया से चला गया कि हमारा तलीमी निजाम क्या कारोबारी निजाम है या तलीमी निजाम है। इसका फैसला तो हमारे हुक्मरान करेंगे, और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर साहब से कि सर हुकूमत क्यों कोई इस्लाहात नहीं करती तालीमी निजाम? खुद एक GIT बनाए सर, उसमें खुद ये सारा मामला आप खुद देखें और उस पर आप इन्वेस्टिगेशन करें इस मामले के, कौन कसूरवार हैं। जो कसूरवार हैं उनको कटहरे में होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटीज में जो ये कानून लागू किया गया है कि अगर आप गैर हाजिर हैं तो आप पूरी फीस दोबारा जमा कराएं, वरना आपको इम्तिहान देने की जो आपके से सहूलत है वो ले ली जाएगी। तो इसके लिए एक पॉलिसी बनाएं और वजह करें इसको। और जो जितने भी स्कूल हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है आइंदा भी हम फिर इस तरह अपने स्टूडेंट्स जो है देखिए देख रहे हैं? अच्छा मतलब देखिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि उनको वापस कुछ उसकी मौत का इतना असर था, अभी बाद में जब कुछ चीज हो जाती है ना तो फिर उसके असर बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इंप्रेशन आया कि मतलब आप थोड़ी सी गलती करें तो आप अपनी जान ले लें। अच्छा, मैं अब बताता चलूं आपको कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की कि वहां पर एक इवेंट चल रहा था, उस इवेंट को खत्म नहीं किया गया, वो बच्चा इस दुनिया से चला गया, वो इवेंट चलता रहा अपने तौर पर सारा उतार। उसके बाद बच्चों ने एहतजाज भी किया, और जो उसके करीबी दोस्त हैं उनसे हमारा राब्ता भी हुआ है। उन्होंने बताया है कि वो बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी इंतजामिया की वजह से इस दुनिया फानी से गया है, उसके ऊपर ना कोई और प्रेशर था, ना उसको कोई घरेलू मसाइल थे, ना उसको कोई ऐसा इशू था, सिर्फ वो इस यूनिवर्सिटी इंतजामिया की वजह से इस नहज पर पहुंचा कि उसको खुदकुशी जो है वो करना पड़ गई। तो अब अगर किसी की वजह से कोई खुदकुशी करता है तो यकीनन उसको कानून के कटहरे में तो होना चाहिए, यकीनन उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। मगर क्या ही अच्छा हो कि हमारे कानून ऐसे एग्जांपल सेट करनी चाहिए, जी बिल्कुल करनी चाहिए, ताकि इस तरह का वाकया जो है वो दोबारा कोई रूनुमा ना हो। अच्छा फजाइल, ये एक और बड़ी अहम चीज है, ये तो अवैस सुल्तान ने खुदकुशी की, वो इस दुनिया फानी से चला गया, आप समझती नहीं है कि कुछ और लोग भी इस चीज का शिकार होंगे? आपकी क्या राय है? ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारे वाकयात नजर आते हैं, बस कुछ खामोश रह जाते हैं, दब जाते हैं। हुकूमत को ऐसे एक्शंस लेने चाहिए कि ऐसे वाकयात ना हो। अच्छा, मेरी तज्जियाती रिपोर्ट है या जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, मेरे जराये ये बता रहे हैं कि ये ऐसे इश्यूज मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ, बच्चियों के साथ हैं। अच्छा, उसमें ये है कि कुछ बच्चों के वालिदैन, जिस तरह वैस के वालिदैन भी पे कर सकते थे, तो वो फिर बच्चे अपने वालिदैन को कहते हैं कि जनाब ये पे करें, हम ये सेमेस्टर में नई क्लास अटेंड नहीं कर सके तो लिहाजा हम ये फीस पे कर दें। तो कुछ के वालिदैन जो है वो पे कर देते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके वालिदैन फीसिस पे नहीं कर सकते। देखें ना, वो फिर वही बात आ जाती है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। बाज़ औक़ात पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेरेंट्स के साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है, आप अपने पेरेंट्स से हर बात नहीं कर सकते। हालांकि पेरेंट्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उनके बच्चे उनसे बात करें। अब पता नहीं उस बच्चे के ज़हन में किस किस्म का दबाव था। अब टीचर से तो जो हो रहा था, टीचर ने जिस तरह उसको ज़हनी तौर पे परेशान किया, उसके बाद वो नहीं समझता होगा कि वो पेरेंट्स से बात कर सके। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, सही कह रही हैं आप। अच्छा, उसमें ये है कि मैं ये थोड़ा बताता चलूं कि बच्चे अपने जो दूसरे शहरों से आए होते हैं, लाहौर में खास, जिस तरह एक कमालिया का यूनिवर्सिटीज में रहे, हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं। अच्छा, उसमें मामला ये है कि ये अपना जो ज्यादातर टाइम होता है ना, ये तो अपने टीचर्स के साथ, प्रोफेसर के साथ ही गुजारते हैं। तो प्रोफेसर हजरात जो हैं वो भी तो पूछ सकते हैं, कोई पाबंदी तो नहीं है कि बेटा तुम क्यों परेशान हो। अगर ये कोई थोड़ी बहुत, लेकिन फिर बात वही आ गई ना कि टीचर्स का रवैया ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, मैं वही कहने लगूं कि अगर ये टीचर्स चाहती, ये जो सफिया अलवी साहिबा है, ये प्रोफेसर जिनकी क्लास अटेंड करने के बाद उसकी वाकया हुआ है, इतने क्यों परेशान हो, और ये भी हमें ज़राए ने बताया है कि बाकायदा तौर पर इसको खड़ा करके इसकी बाकायदा तौर पर इंसल्ट की गई है, जो उससे बर्दाश्त नहीं हुई, बर्दाश्त हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये फैसला भी सफिया अलवी का जाती नहीं था, उसको बेइज्जत करना। ये इंतजामिया का फैसला था कि अगर कोई बच्चा नहीं आता तो आप उसको फिर बेइज्जत करें, उसको प्रेशराइज करें ताकि वो अपने घर से पैसे मंगवाए और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को जमा कराए। असल कहानी जो है ना वो ये है कि आप प्रेशराइज करें। जो मीटिंग्स होती हैं जिसमें तमाम फैकल्टी बैठती है, तो उसमें इंतजामिया यही कहती है कि जो बच्चे गैर हाजिर हैं, जनाब आपने क्या उसका इनपुट दिया, क्या आउटपुट दिया। गालिबन वो बाकी सब्जेक्ट्स में आ रहा था और एक सब्जेक्ट में मेरा जी बिल्कुल, एक सब्जेक्ट में वो नहीं था, और उसको ये कहा गया कि आप अब पूरी फीस दोबारा जमा कराएं, और अगर आप फीस जमा नहीं करवा सकते तो फिर आपको हम इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे। तो ये वजह हुई उसके बेचारे की खुदकुशी करने की। देखिए, ये ज्यादती है। और इस पे अगर हमारा तालीमी निज़ाम और हमारे जो इतनी लंबी चौड़ी तनख्वाहें महकमे स्कूल एजुकेशन और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं,
सेक्रेटरी एजुकेशन को चाहिए कि इसके ऊपर, हायर एजुकेशन को चाहिए इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करें कि जनाब ये क्या आप लोगों ने रूल बनाया हुआ, कुछ टीचर्स की भी तरबियत की जरूरत है। एक बच्चा अगर नहीं आया क्लास में, मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको, इसको मसले को हम थोड़ा सा हल की तरफ हल है ना, आप एप्लीकेशन दे दें। अच्छा, आप एक उसमें आपने एक क्लास, आपने 4 सेमेस्टर आपने पूरे कर लिए, आप उसके बाद 6 सब्जेक्ट है आपके जिन पे आप काम कर रही हैं, 5 पे आपकी हाजिरी ठीक है, 6ठे पे आप हाजिर नहीं हुए, तो आप वो पेपर में अगर बैठता है तो उसकी कारकर्दगी नहीं अच्छी तो आप उसको फेल कर दें। ऐसे ही ये क्या मतलब तरीकेकार है, ये क्या ब्लैकमेलिंग है, मतलब ये क्या ब्लैकमेलिंग है कि जनाब बाकी 5 लोग नहीं आप बैठेंगे वरना फीस पूरी दें। मतलब ये ब्लैकमेलिंग है सीधी सीधी कि आपने एक, मैंने सादा मिसाल, सादा मिसयूज ऑफ पावर कह लें, मैं वही कह रहा हूं, सादा मिसाल इसलिए दी है ताकि हमारे नाज़रीन को बड़ा अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि देखें ये कानून आपने बनाया है कि 5 सब्जेक्ट, 6 टोटल सब्जेक्ट है आपके, 5 में आप ठीक हैं, 1 में आप नहीं पहुंच सके किसी वजह से। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हमारे जो बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, हो सकता है उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो या कोई, मैं वही कहने लगा कि बच्चों का तमाम सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, किसी एक के ऊपर ऐसा होता है वो कहते हैं इसको जरा थोड़ा लूज कर दो, ये कर लेंगे। को उस बच्चे के साथ ऐसे कम्युनिकेट करना चाहिए कि वो होता भी ऐसे है, ये रियली होता भी ऐसे है कि बच्चों का तमाम सब्जेक्ट के ऊपर इतना फोकस नहीं होता है, किसी एक को वो थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, इंसान की नेचर भी है। अच्छा, वो उस नेचर का जो फायदा है ना फिर वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया उठाती है और उनको ये कहते हैं जनाब आप गैर हाजिर रहे हैं इस सब्जेक्ट में, लिहाजा पूरी फीस जमा कराएं, और पूरी फीस जमा नहीं कराएंगे तो आपको हम बाकी पेपर भी नहीं देने देंगे। ऐसा ही है। तो ये तो ब्लैकमेलिंग है, तो ये ब्लैकमेलिंग का खात्मा होना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट में नहीं, फर्ज करें आप उसको उस पेपर में ना बैठने दें, आप उसको उस पेपर में फेल कर दें, उसको कहें जनाब तुम्हारा रिजल्ट ठीक नहीं आया, चलो आप, तो ये पैसे लेके क्या उसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी? जरा ये थोड़ा सा आप फरमा दें कि क्या रवैया है वो बच्चों के ज़हनों पे असरअंदाज तो करता है। देखिए फजाइल, ये मुझे बड़ा एक अहम, टीचर्स की भी तरबियत की जरूरत है, ये एक अहम बात है कि क्या उससे पूरी फीस लेने के बाद उसकी कारकर्दगी ठीक हो जाएगी? मतलब हमारा इंतजामिया से ये सवाल है, यूनिवर्सिटी इंतजामिया से, जहां पर ये वाकया पेश आया कि लाहौर यूनिवर्सिटी ने उस बच्चे से ये कहा कि आप गैर हाजिर हैं इस सब्जेक्ट में, आप लिहाजा पूरी फीस जमा कराएं, फिर हम आपको बाकी पनिशमेंट आप पूरी फीस देंगे। अच्छा, ये बताएं फीस जमा कराने के बाद उसके नंबर ठीक हो गए? मतलब आप मुबैना ये रिश्वत वाला, किधर गया जो, मैं वही उस तरफ ही आ रहा हूं। आप ये बताएं ना कि ये तो फिर मुबैना तौर पर आपने रिश्वत वसूल की है उससे कि आप रिश्वत देंगे तो हम आपको पेपर में बैठने देंगे, अदरवाइज हम आपको पेपर में नहीं बैठने देंगे। तो आप अगर जिस पेपर में वो नहीं आ रहा, आप उस पेपर में उसको नंबर कम लगाएं या उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है तो उसको फेल करें। अब देखें ना कामरान, ये तो कोई एक बाकी सब्जेक्ट के सामने आ गया, देखिए बाकी सब्जेक्ट का क्या ताल्लुक है उसके साथ। अब उस यूनिवर्सिटी में और कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो किसी की गैर हाजिरी होंगे, जमा करा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। एक वाकया उसने खुदकुशी बच्चे ने कर ली तो आपके सामने आ गया। जी बिल्कुल ऐसे। और तमाम जो तालीमी निजाम है उसको उस बच्चे ने यहाँ कर दिया है कि ये हमारा तालीमी निजाम है और इस तरह हमें ब्लैकमेल किया जाता है और इस तरह हमसे जो है ऐसे इदारों को हमने क्या करना है जिसमें हम अपने बच्चे भेज रहे हैं और वो अपनी जाने देते जा रहे हैं। देखें, जाने भी दे रहे हैं और ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार भी हैं। ये तो वो बच्चा है जो इस दुनिया से चला गया और बाकियों के लिए मिसाल बन गया है। बाकियों की क्या सूरत हाल होगी जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं? और ये अगर हम तो इसकी आवाज बन रहे हैं बच्चे की और बाकायदा तौर पर इस पर एक अपने नाज़रीन को भी बता रहे हैं कि अगर आपके बच्चे भी इन मुश्किलात का शिकार हैं तो आप भी इसके ऊपर आवाज उठाएं ताकि इस माफिया जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, क्योंकि बच्चा तो वापस वो इस दुनिया में नहीं आ सकता क्योंकि वो इस दुनिया फानी से चला गया। बच्चों के साथ लेकिन कम अज कम बिल्कुल ऐसे ही है। और टीचर्स को भी चाहिए कि वो कम अज कम, अगर कोई बच्चा मजबूर है और पे नहीं कर सकता या वो आप उसकी तबीयत ऐसी है कि अपने वालिदैन से दोबारा नहीं कह सकता, वो खुदसर था, वो अनापरस्त था, वो बच्चा इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया, उसके अंदर खुदसरी थी। इकबाल नहीं कहा ना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, वो खुद ही नहीं है कि हम अपने आप को खुद बुलंद कर ले, वो खुद ही इंसान के अंदर है, इंसान के अंदर हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। इकबाल ने यूं ही नहीं कहा, तो ये खुद ही थी उस बच्चे के अंदर टैलेंट था जो हमारे से चला गया, हमारे हाथों से, खुददार था, वो अपनी बात पे कायम था। लेकिन ये इंतजामिया को इस पे सोचना था। और ये सिर्फ एक लाहौर यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा आपसे, तमाम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने अपना मैकेनिज्म यही बनाया हुआ है कि अगर आपने फीसिस, आपने अगर गैर हाजिरी है, आपकी हाजिरी 75% से कम है, तो फिर आपने जो है वो पेपर में आप नहीं बैठ सकते। इस एक सब्जेक्ट में आपकी कम थी हाजिरी तो इन्होंने ये कहा जनाब अब आप फीस पूरी दें। कोई ऐसा भी नहीं कि उस सब्जेक्ट की चलें कोई सेपरेट फीस हो, ओवरऑल फीस पूरी, ओवरऑल फीस जमा कराएं। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये तो फिर ब्लैकमेलिंग है, तो इस पे तो चाहिए कि हुकूमत इस पे ऊपर कार्रवाई करे। और ये अगर हम अपने प्रोग्राम में नाज़रीन अपने और हुकूमत को इस वाक़े पे सोना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। और अगर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करना है तो हुकूमत को इसके ऊपर बड़ा एक इनिशिएटिव लेना होगा। और मैं तो खुला बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये तो ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आ जाता है कि अगर एक बच्चा एक सब्जेक्ट पे नहीं बैठा, 4 में बैठ रहा है या 5 में बैठ रहा है, तो आप उसे कह रहे हैं कि आप पूरे तमाम सेमेस्टर्स की फीस दोबारा जमा कराएं, जिसमें वो आ रहा है उसकी फीस तो कम से कम ना ले, एक की जो बनती है वो ले ले, वो जिस तरह भी होगा अपने घर से मंगवा लेगा और ये कहेगा जनाब इसमें मैं नहीं बैठ सका, मेरा फोकस बाकी सब्जेक्ट की तरफ था, मैंने इधर उससे मसला पूछने कि बेटा ऐसा क्या मसला हुआ है कि तुम नहीं आए,
जी बिल्कुल ऐसे ही है। और यूनिवर्सिटी टीचर्स को भी तरबियत की जरूरत है। टीचर्स को ये समझना होगा कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये क्लाइंट नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब हम उसको क्लाइंट समझ के डील करेंगे तो फिर ये इस तरह के वाकया जो है वो रूनुमा होंगे। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनिवर्सिटी, आप बाहर के मुल्कों के टीचर्स देखें वो किस कदर प्यार करते हैं अपने स्टूडेंट्स से, जान दे रहे थे। मैं उनकी तरक्की और खुशहाली भी तो देख मैं अभी एक फॉरेन ट्रिप पे थी, तो मैंने हालात तो नहीं है वहाँ पे। मैं एक फॉरेन ट्रिप पे थी, वहां पर मैंने देखा, मैंने अपने बच्चों को एडमिशन करवाना था, मैंने देखा एक स्टूडेंट था वो बिल्कुल अपनी स्कूल की जो एज बार है उससे बिल्कुल बाहर लेटा हुआ, और लिटरली प्रिंसिपल उसके सर पे खड़ी हुई और उसको बार बार कह रही चाइल्ड कम कम कम, उसको लिटरली पूछ रही थी बार बार, पूरी उसकी टेंशन उस तरफ थी। तो इस तरह वो डील करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो वहाँ अगर रिजल्ट भी आप देख लें और हमारा भी देख लें, बस यही है। कामरान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।